बीमारी जो है, अगर आप उठ बैठ के बीच में करिएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा और दूसरे को भी समझने नहीं दीजिएगा। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे मालूम है आपका समय बहुत कीमती है, उस समय को मैं कद्र करते हुए रखूंगा। और इस हॉल में मोबाइल अगर जिनको चलाना है, जिनको मोबाइल से बात करना है, तो उनके लिए आज की मीटिंग नहीं है। ऐलान करते जमाने वाले को मैं फोन नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। बाद में पूछना कि तुम कहाँ थी, कहाँ था, बोल दूंगा कि एक संत मीटिंग में बैठा था, वहां एक ऐसा ज्ञान बांटा जा रहा था जो तुम्हारा फोन उसके सामने फीका पड़ रहा था। तब जाकर फिर तक जीवन। कितने लोग इलाज करने आए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे कैसा ट्रिक बताता हूँ आपको, तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि आखिर हम दलदल में क्यों फंस रहे हैं। आपको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको समझ आ जाएगा। जिन पर विश्वास रखते हैं इलाज का, वो हमारे साथ क्या है, और डी एक्शन वाले करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? क्या तैयार है? फिर से आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है जी? तो समझिए फिगर के साथ आपको कोई धोखा नहीं दे रहा। आप खुद धोखे में हैं और नीचे फंसते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि तरवाल मान लिया, आपको लगता है तरवाल मान लिया, आपको लगता है कि इंडियन मान लिया, तो बात को पैर में पकड़ लिया, परिवार में पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखो दलदल में फंसते जा रहे हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, मुझे भी नहीं आता है। गुड मॉर्निंग। ये समझिए पेड़ है, क्या है? पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, कस का पेड़, क्या है? कितने लोगों ने पेड़ देखा है? जरा हाथ उठा के बताइए तो। जो पेड़ देखा है हाथ उठा के बताइए, जो पेड़ देखा है। सभी लोग एक तालियां सभी के लिए। अरे पेड़ का जड़ है, क्या है? जड़ जड़ जड़। ये पेड़ का जड़ है। ये देखिए पेड़ से टहनी निकला, उसके आगे पत्ता है, इधर भी टहनी निकला, इधर भी टहनी निकला। और इस पेड़ को आप यकीन मानिए, मैंने बड़े मेहनत से बीज को उगाया था। इस पेड़ का जो बीज है बड़े ही मेहनत से उगाया था। इस पेड़ के बीज को मैंने पानी डाला, मैंने खाद डाला और इस पेड़ को बड़ा किया। लेकिन कुछ दिन के बाद इस पेड़ का एक डाली सूखने लगा। क्या होने लगा? सूखने लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। ध्यान से समझिए, नहीं तो फंसे रह जाइएगा जिंदगी भर। ये पेड़ का डाली सूखने, जब पेड़ का लगाया हुआ मेरा पेड़, मैंने पैसा लगाया, मैंने उसमें पानी डाला, मैंने उसमें खाद डाला। ये सारा कुछ करने के बाद पीछे ही खड़ा रही, आगे मत भैया। गुड मॉर्निंग। आपको पता है बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, आपको कुर्सी मिला तो आपको बीच में खाली कर दिया, यहाँ कौन आएगा? गुड मॉर्निंग। पेड़ का डाली, अगर आपके घर का पेड़ जो फल देने वाला था वो सूखने लगेगा, अच्छा लगेगा? नहीं, पेड़ का डाली सूखने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें पानी की जरूरत है। मुझे क्या लगा, इस पेड़ में पानी डालने की जरूरत है। लेकिन
लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये पेड़ बहुत चुका था, 20 फुट का हो चुका था, अब छोटा नहीं था। अब मैं पानी लेकर के तो आया घर से, लेकिन यहाँ सूख रहा है, अब मैं डालू कैसे? तो मैंने क्या किया, घर से बांस वाला सीढ़ी लाया। क्या किया मैं, बड़ा बांस वाला सीढ़ी लाया और 2 बाल्टी पानी और इस सीढ़ी पर चढ़ करके वो जो डाली मेरा सूख रहा था उस पे पानी डालना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। आपके घर का पेड़ अगर सूखने लगेगा तो आप ऐसे ही कीजिएगा, जो डाली सूख रहा है उस पे पानी डालना है। सही है कि गलत है? कितने लोग आ रहे हैं सही है? हाँ बताइए, क्या बात कर रहे हैं? गलत है, मतलब हम गलत बोलने आए हैं। हाँ, अरे बाप रे, तो सब के सब होशियार बैठे रहती, तो सही क्या है आप बताइए? पानी डालना, जार में डालना है, बताएंगे जार में डालना है, जार में, सब बोलिए एक साथ, जार में, कहाँ पानी डालना चाहिए? कहाँ? जार में, आप सभी इतना ज्ञानवान लोग बैठे हैं आप लोग कि मुझे ही फ्यूज कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, वातावरण को शांत में रखिए। जो मैं बता रहा हूँ आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। आप जिसे प्लान बता दीजिएगा उसकी औकात नहीं है कि आपके प्लान को काट देगा, लेकिन इतना अल्लाह कीजिएगा। अरे आपके पास ऐसा अनुशासन होना चाहिए कि एक सुई भी गिरे तो पता चलना चाहिए। रोज तो हम लोग को चिल्लाना ही है, मस्ती करना है, रोज तो झगड़ा ही करना है, या गोईठा चोरी नहीं हो। टेंशन मत, शांति से बैठिए। ये जो इतना को ले लिया, आप लोग कहा जाता है कि पानी जड़ में डाला जाता है, मैं सीढ़ी क्यों लाता करते, पहले आप नहीं बता सकते थे। तो चलिए, जो लोग जड़ में डालना चाहिए उन लोगों के लिए जोर डालता, जबरदस्त डालिए। उसी तरह से जड़ होता है, हमारा शरीर काफी जड़ है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है। क्या जड़ है, कौन बताएगा? हाँ बताओ। अच्छा, एक जोरदार ताली के लिए। आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, हमारे शरीर को सही से चलाने के लिए हमारे शरीर का 2 मुख्य जड़ है। कितना? पाचन। क्या? पाचन। पहला क्या है? पाचन। और दूसरा सर्कुलेशन। पाचन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दूसरा बात समझ में आ रहा है?
थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। हमारा अगर जो आप खाना खाते हैं वो अगर ठीक से नहीं पचा तो क्या होगा? हमारा अगर पाचन क्रिया मजबूत नहीं हुआ, हम ठीक से खाना को नहीं पचा पा रहा करके पीसते हैं और पेस्ट बनाता है। हमारा जो आंत है, हमारा जो पाचन क्रिया है, वो उसे ठीक से पीस नहीं पाया तो खाना वैसे ही पेट में पड़ा रह गया और आंत में जा करके सड़ना शुरू कर दिया। और जब वो खाना जो हमारे शरीर को विटामिन देने वाला था, वो खाना हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला था, वो खाना हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देने वाला था, वो खाना सड़ना शुरू हो गया। तो सड़ना जब शुरू होगा तो बात मारेगा कि नहीं, बदबू देगा कि नहीं, महकेगा कि नहीं, वो महकना शुरू हो गया और वो कब्ज का रूप ले लिया। तो हम खट्टी भकार लेने लगे। उसके बाद क्या हुआ, हमें गैस का प्रॉब्लम होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, एक्सिडिटी बढ़ गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ, सुस्ती आने लगा शरीर में, काम करे तो मने नहीं करे। अब सास रही कि भूख थकोगी 3 बरस से चले रहे, लेकिन उनका का दिक्कत हो गई, पेट में गैस बन गई। अब गैस हवा का रूप है, अब वो चारों तरफ से वायरस बन के उसके शरीर को पकड़ लिया, जकड़ लिया और शरीर में पूरा जा करके तबाही मचा दिया। उसके बाद नींद आने लगा और तब जाकर के हमारा पूरा शरीर कमजोरी में चला गया। ये क्या है, ये सारे बीमारी का जड़ क्या है, पाचन। क्या है, तो ये सब क्या है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, काम में मन नहीं लगना। और जब इतना हो गया तो साथ गाली देगा तो मन चिड़चिड़ाएगा कि नहीं, चिड़चिड़ाएगा कि नहीं, तो झगड़ा होगा कि नहीं, सब झगड़ा होगा तो फैटा फैक्टी होगा ही। हमारे शरीर में भी इसी तरह से फैटा फैक्टी चालू है। किडनी लड़ रहा है हार्ट से, हार्ट लड़ रहा है ब्रेन से, ये सब अंदर में आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसका जड़ क्या है, पाचन। जड़ क्या है, जड़ क्या है, पाचन। पाचन, पाचन, इसको याद कर लीजिए। और ये सब क्या है, तो ये सब डाली है, ये सब टहनी है। गैस क्या है, टहनी है। कब्ज क्या है, टहनी है। थकान क्या है, टहनी है। अब हम क्या किए, क्या कब्ज हुआ तो हम कहाँ जाते हैं, कब्ज का इलाज कराने हम कहाँ जाते हैं, यहाँ कोई प्रैक्टिशनर है जी जो डॉक्टर ही करते हैं, छोटा मोटा है, कौन है, वरुण जी। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा आप भी हैं, क्या नाम है, आइए। राहुल जी, देखिए डॉक्टर साहब हैं। अब हमारा शरीर का टहनी सूखने लगा। क्या होने लगा, सूखने लगा। तो जिस तरह से मैं नंद कुमार मेहता बाल्टी से पानी ला करके पेड़ लगा करके पानी डाल रहे थे, तो सब बोला कि तू पगला गया है, पागल कहाँ के, जड़ में पानी डाल, कहाँ जड़ में पानी डालो। लेकिन हम सभी लोग जैसे ही हमारा टहनी सूखने लगा, कब्ज हुआ, गैस हुआ, आलस हुआ, सुस्ती हुआ, कमजोरी हुआ, हम भागे 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 कहाँ गए, डॉक्टर साहब के पास गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनका बुराई कर रहा हूं। अब डॉक्टर साहब ने भी क्या किया, वही किया जो मैं कर रहा था, कि कब्ज का गोली दे दिया। पाचन का दिया क्या, नहीं ना, कब्ज का गोली दे दिया, गैस का गोली दे दिया, पाचन ठीक करने का दिया क्या, कमजोरी हुई है थक्सीसी दे दिया।
किसको पियो पीको। लेकिन हमारा जड़ क्या था? तो यहाँ हम अपन शरीर में सीढ़ी लगा के रोज पानी डाल रहे हैं। बैठ जाइए, जोरदार ताली डाल दीजिए। तो क्या कर रहे हैं? रोज 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 पानी डाल रहे। कैसे? सीढ़ी लगा के। सर दर्द दे रहा है तो सीढ़ी लगा के सर दर्द का गोली ले लिए। अब वो दर्द ही दे रहा है ना, तो सर दर्द का गोली पेट दर्द में क्यों नहीं खा लिया डॉक्टर साहब? ऐसा क्या हो गया? दे दीजिएगा। सर दर्द का गोली पेटवा दर्द में नहीं बोल रहे हैं। देखिए बोल रहे कि नहीं चलेगा। क्यों? इधर का डाली सूख रहा है तो उधर का डाली पर पानी जा सकता है क्या? नहीं। माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से हमारा शरीर में बीमारी आ रहा है और हम एलोपैथ में जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि एलोपैथ इमरजेंसी दवा, वो बीमारी लगने के बाद की दवा है। कब है? बहुत आदमी को हम देखते हैं कि सोनोग्राफी निकाल रहा है, अल्ट्रासाउंड निकाल रहा है, एक्सरे निकाल रहा है, लेकिन कुछ पता चल ही नहीं रहा है। समझ गए बात? कोई बोलता है सब चेकअप करवा देंगे लेकिन कुछ न खाई लगा है चौथा चापन कुछ होता ही जा रहे हैं। अमरिंदर जी यहाँ छरवावे ललका तोरी हल्का तोरी करवा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि रिपोर्ट में नहीं आता है? होगा कोई कारण? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, आप शौकीनी से चश्मा पहने हैं कि नंबर है? अच्छा, लगा लीजिए, लगाइए 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 ना, मैं बताता हूँ ना। हाँ, पढ़ रहे हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? देखिए ना, वो निकाल लीजिए। अब क्या लिखा हुआ है? अब हल्का दिखाई पड़ रहा है। क्या मैंने इसको बदल दिया क्या? मैंने पहले भी यही दिखाया था ना, और अभी भी यही दिखा रहा हो। यही प्रॉब्लम होता है वो रिपोर्ट में कि उसकी ताकत होती है देखने की, जिनकी आँख ताकत कब आ रही है? लेंस लगने के बाद, और उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। माय डियर फ्रेंड, इतना ही बात अगर आपके जीवन में समझ आ तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो उनके मशीन में ताकत नहीं है कि इसे ठीक से उसी तरह से जो आप रिपोर्ट निकालते हैं उसमें अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि अभी वो इतना कम पकड़ा है आपके शरीर में, इतना कम प्रॉब्लम है कि मशीन को दिखाई नहीं देगा। मशीन को कब दिखाई देगा? जब आपके शरीर में 60%, 70%, 80% हो जाएगा तब दिखाई देगा। 50% हो जाएगा तब दिखाई देगा। इसके पीछे दिखाई उठाई देता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना? प्रॉब्लम है या नहीं है? प्रॉब्लम है या नहीं है? मैं कहता हूँ एक ही दिन में 50% हुआ होगा, एक ही दिन में 70% हो गया। किसी को कैंसर पकड़ा, आज कितना वाली रिपोर्ट में आ गया। किसी को शुगर हुआ, आज वो वाली रिपोर्ट में आ गया। ऐसा है, किसी के आंख में चश्मा का टॉप एक ही दिन में आ गया। इसकी गिनती शुरू होती है या नहीं? हेलो, इसकी गिनती शुरू होती है या नहीं? अच्छा, कहाँ से? 50, 60? हाँ, कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? पीछे बच्चा वाला से? कहाँ से? आपको क्या लग रहा है? आप लोग को नहीं देख रहे हैं? हम तो नाम तक आप लोग को जान रहे हैं गूगल मीट पर रह के कि आपका नाम क्या है, लेकिन सभा में हम बेइज्जती नहीं न करेंगे।
बाद में बोलिएगा सर हम तो लोगों को बता रहे कोई सुनिए नहीं रहा है। इसकी गिनती कहां से शुरू होता है? कहां से होता है? जीरो से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाता है 50, इस तरह से जाता है 60, इस तरह से जाता है 70। इसका मतलब ये हुआ कि रातों रात गिनती शुरू नहीं होता, रातों रात कोई बीमार नहीं पड़ता, रातों रात किसी का रिपोर्ट में कैंसर नहीं आता। दिक्कत कहां से शुरू होगा? पाचन का कहानी समझ गए आप लोग? समझ गए? अब दूसरा क्या है? सर्कुलेशन। गुड मॉर्निंग, एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। हमारा गुड मॉर्निंग। दूसरा क्या था? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? सर्कुलेशन क्या परिभाषा? कोई बताएगा? अरे कोई में हिम्मत है? बात सके वो मैं 400 बताइए, कौन सुन ले? पता है ना सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कौन बताएगा इसका परिभाषा? सर्कुलेशन किसे कहेंगे? इतना सारा हमारे माताएं बहने हैं जो स्कूल नहीं गई हैं, अनपढ़ है कम, वो लोग को तो सही सही बताना पड़ेगा ना सर्कुलेशन का मतलब। जी बोलिए। नहीं मालूम है? और कोई हाँ हाँ ऐसा है। हाँ जी, धरती में हर एक पार्ट में ऑक्सीजन लेवल का प्रवाह होना चाहिए, उसी को सर्कुलेशन कहते हैं। इस तरह ब्लड बहुत सारा चीज है हमारे बॉडी में। एक युक्ता का अभिप्रेत अनुपम के लिए वो व्यक्ति से बताने वाली थी, लेकिन उसने पहले भी जवाब दिया था, उसके लिए भी जबरदस्त था। इस तरह से हमारे शरीर के नर्स है, हमारे शरीर में नर्स है नहीं है? कितने लोगों के शरीर में नर्स है? हाथ उठा के बताए जितना और तो नजर आना चाहिए। जोरदार ताली आप सभी नर्स बनता है। हेलो कितना लंबा नर्स है? 1 लाख किलोमीटर। कितना? यहाँ से बम्बई कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और हमारे शरीर में नस कितना लंबा है? 1 लाख किलोमीटर। जिसको शक है वो गूगल में डाल दे कि हमारे शरीर के नस की लंबाई कितनी है, वो बता देगा। इतना लंबा इतनी लंबी श्वास लाइन में हमारा जो खून है वो बहता है, और जब खून बहता है तो बीच बीच में अटकता है। जैसे ये समझ लीजिए हमारा पाइपलाइन है, और एक प्रॉब्लम कैसे आ रहा है कि सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा। तो हम इंसान सांस लेते हैं, कितने लोग एक्शन में रहिए, एक्शन में कितने लोग सांस लेते हैं? एक जोरदार ताली उनसे भी चाहिए। पानी की तरफ कितना है? पानी 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 पानी। एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। और खाना कितने लोग खाते हैं? एक जोरदार ताली आप सभी के लिए। और सूचना नहीं जो होगा बताए थे समझते उसके सब देखेंगे कि प्लेट लेने के सब लाइन में लगा लगती बारी यहाँ खाना खाए में 7 आदमी में कचरा
हवा में कचरा और भोजन में महाकचरा, ये तीनों कार्य शरीर में जा रहा है। हवा के माध्यम से धुआं, पानी के माध्यम से खाद और कचरा जो नदी नदी से बर्फ के नीचे जा रहा है। और भोजन में ये तीनों जानवर हमारे नस में इस तरह से कचरा क्या हो रहा है? काय नहीं लेके ये जाम धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। एक दिन में बढ़ गया, इतना सारा कचरा एक दिन में बढ़ गया नहीं ना, हेलो आप लोग को बात रखा है आना था सबको सुनिएगा, जो कुछ भी सुनाते हैं समाधान आपको समझ ही नहीं आया, उस बात में मजा नहीं। पिछले वाला कह रहा समझो क्योंकि इसका इसको ज्यादा हो चुका है, तो इसको की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ में हाँ मिला के सब लोग चले जा रहे हैं। कहावत है ना, सबकी जंगल पावे तो लोनी का एक नमन कहा लगा ऐसा हाँ में हाँ खाली करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कचरा का गिनती धीरे धीरे बढ़ा, अरे कचरा बना, अब इसमें धुंध बढ़ रहा है तो ठीक से बढ़ेगा। दबाव पड़ेगा कि नहीं? दबाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जैसे ही दबाव बढ़ा तो बीपी बढ़ गया। एक बना दीजिए पहले, हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या है? तो ये भी जड़ है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? रोग का जड़ है, टहनी है। जड़ क्या है? तो ये कचरा। जड़ क्या है? कचरा। और आगे बढ़ा तो हम डॉक्टर के यहाँ चले गए। अब डॉक्टर साहब देखिए, सीढ़ी मंगाए वो बढ़ता दवाई और सीढ़ी लगा करके पानी डाल दिए। यहाँ जब हम बीपी का, हाई ब्लड प्रेशर का एक गोली खाते हैं तो हमें कुछ आराम मिलता है। उसका आखिर हमारे शरीर में क्या फंक्शन होता होगा? कोई बताएगा इधर से क्या करता होगा? आपसे कौन पूछे? कोई बताएगा? डॉक्टर साहब, बीपी हाई हुआ तो गोली देते हैं, तो क्या करता होगा हमारे शरीर में जाकर के? गोली कौन सा काम करता होगा? हम देते हैं कोई दवा तो वो उस पे असर तो करती है, लेकिन सही नहीं है हमारे शरीर को। मैं क्षति का बात ही नहीं कर रहा, मैं तो फायदे का बात कर रहा हूँ। क्या करता होगा फायदा? मतलब हमारी मान लीजिए हाथ लगा दिए, याद क्या करेगा? जलाएगा। उसी तरह जो गोली हम खाए, वो गोली हमारे शरीर में कौन सा काम करता है कि हमको आराम नजर आता है? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। फिर से राहुल जी चलिए, ये सवाल है या नहीं है? है या नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीपी हाई हो गया तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, नहीं तो मर जाइएगा, दर्द फट जाएगा। मैं तो सिर्फ जड़ की बात बता रहा हूँ ताकि आने वाला समय में आप ठीक ठाक रहें। और जो भी यहाँ प्रैक्टिशनर बैठे होंगे, बुरा मत मानिएगा, आप भी इस ज्ञान को जान जाइएगा। तो मुझे लगता है कि आपका उद्देश्य पैसा ही कमाना है, तो पैसा ही कमाना है तो किसी को बचा के कमाएंगे। मार के कमाना अच्छा है क्या? नहीं ना। मार के कमाना अच्छा है नहीं, बचा के कमाना अच्छा है। कोई बीपी वाला गोली हमारे शरीर में कोई बड़ा काम नहीं करता है माय डियर फ्रेंड। हमारे जो शरीर में जो खून है उसको पतला कर देता है। क्या कर देता है? पतला कर देता है। और पतला जब कर देगा तो इस एग्जाम से वो आराम से पास होना
शुरू हो जाता है तो हमें क्या लगता है बहुत बढ़िया है।